नमस्ते मेरे भारतवासी और भारत के बाहर भी बसने वाले सभी हिंदू भाई बहनों। मैं आनंद राजाध्यक्ष अपने चैनल आनंद आख्यान में आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल की रीच बढ़ेगी, क्योंकि मैं फालतू में वीडियो लंबे नहीं करता, ठीक। छोटे ही वीडियो रखता हूँ, 10 मिनट के अंदर रहने की कोशिश करता हूँ। तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और बहुत दिल को छू जाए तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें। शेयर का बटन आपको यहीं नीचे मिलेगा, ठीक है। लाइक का बटन भी वही है, सब्सक्राइब का बटन भी, तीनों लाइन लाइन में है, टक टक टक, ठीक। चलिए विषय पर चलते हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि आपने अपने जो हैदराबाद के सांसद हैं फसादुद्दीन ओवैसी, हाँ फसाद, मैंने फसाद ही कहा, कोई ज़बान फिसली नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जो है या प्रधान सेवक जो है मोदी जी, उनका नाम हमेशा मोदी कहता है। ये इस कौम की एक विशेषता है, किसी का अगर अपमान करना है तो नाम गलत ढंग से लेना। क्योंकि आप देखिए, ये खुद का नाम कभी असद नहीं कहता या असदुद्दीन नहीं कहते, तो ड का उच्चार आता है। और ये उनकी जो लक़ब है, उनकी जो आदत है, ये उससे मैं परिचित हूँ। तो जानबूझकर जब कहता है तो खामखा अगर मोदी का मोड़ी करता है तो असद का फसाद कहने में कोई गलती नहीं है, उल्टा ज़्यादा सही है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि इन्होंने कल जो लोकसभा में, मतलब नए संसद भवन में उन्होंने जो जय फ़लस्तीन कहा, जय फ़िलिस्तीन, तो ये सोच कहाँ से आती है? इसकी सोच पहले देखते हैं कि ये सोच कहाँ से आती है, बाकी फिर इनके कहने का एनालिसिस भी हम कर लेंगे। सोच कहाँ से आती है? तो ये बाजू में जो यही जो ये सॉरी नहीं ये कहाँ है, मैं यहाँ हूँ तो हाँ, वो जो आयत लिखी है, तो आयत में क्या था? थंबनेल में ये रखी, यहाँ नहीं रखे हम। तो आयत में क्या था? आयत ये है जो कहती है, ये सूरह 9 की 121वीं आयत है, और ये कहती है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ये तो 119वीं आयत हो गई। 120वीं आयत क्या है? मदीना वालों और अतराफ, मतलब आसपास के देहातियों के लिए ये ज़ेबा न था। ज़ेबा मतलब शोभा देने वाली बात नहीं थी कि वे अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठे रहे, और न यह कि वो अपनी जान को उसकी जान से अजीज, मतलब उससे जान से ज़्यादा प्रिय समझे। ये इसलिए कि जो प्यास और थकान और भूख भी उन्हें खुदा की राह में लाहिक, मतलब अनुभव होती है, और जो कदम भी वे मुनकिर हो, मुनकिर मतलब जो यहाँ वो अलग अलग दुश्मनों की कैटेगरी है, तो ये मुनकिर भी दुश्मन है। मुनकिरों को रंज पहुँचाने, रंज मतलब दुख पहुँचाने वाला उठाते हैं, और जो चीज़ भी वे दुश्मन से छीनते हैं, इनके बदले में उनके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। मतलब अल्लाह नेकी लिखता है, लिखवाता है, जो भी है। अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र, मतलब उनका प्रतिफल मतलब उसकी कीमत, बदला, जो भी कहें, ज़ाया नहीं करता, मतलब देने में कोई चूक नहीं करता, ठीक है। तो ये 120वीं आयत है, और ये बहुत महत्व की आयत है। हमें इस आयत को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो भी वो तकलीफ देते हैं ना, वो सबका आधार ये आयत है। हमें लगता है ऐसा नहीं है, नहीं, ये आधार है ये आयत। इसके बाद में इसके 123वीं आयत है, वो कहते हैं कि पड़ोसियों के लिए तुम्हारे मन में, मतलब काफिर अगर पड़ोसी है तो उसके लिए तुम्हारे मन में, तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे बर्ताव में कठोरता होनी चाहिए। उस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा कभी। फिलहाल ये सोच की बात करते हैं। तो इस सोच के कारण जो उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा, ये उन्होंने क्या किया? अभी इनकी युद्ध करने की, मतलब लड़ने की सोच पर आते हैं। अच्छा, ये जो टप 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 आवाज़ आ रही है ना, ज़रा थोड़ा सा इसको, बारिश हो रही है, क्या करें?
उस पर मेरा तो कंट्रोल नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये जो इन्होंने ये कहा जय फिलिस्तीन, अब देखिए कितना मस्त गेम खेला है, सीखना चाहिए। नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ, वाकई कह रहा हूँ, ये सीखना चाहिए, ये सीखने की बात है। ओके, जय फिलिस्तीन कह के उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया है। ठीक, कानूनन ये कोई देशद्रोह का एक्ट नहीं है, उससे भारत का कोई नुकसान नहीं किया है। ठीक, तो उन पे कोई अच्छा, पार्लियामेंट में ओथ लेने के बाद, मतलब शपथ लेने के बाद किया है, तो वो पार्लियामेंट में सांसद हो चुके थे। शपथ लेने से वो संसद के सदस्य मतलब सांसद हो चुके थे, तो उनके पास वहां पर से कुछ भी बोलने के जो विशेष अधिकार होते हैं, जिनका अक्सर हम देखते हैं कि जो फिलहाल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो तो उनका दुरुपयोग ही करते आए हैं विशेष अधिकारों का। तो राफेल को लेकर या चौकीदार चोर है वगैरह, उन्होंने जो संसद में राफेल को लेकर झूठ बोला था, वो इसीलिए बोला था क्योंकि उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं हो सकता था। लोगों को लगा कि भाई उन्होंने संसद में बोला तो जिम्मेदारी से बोला, जिम्मेदारी से नहीं, बदमाशी की वो। तो इसी तरह इन्होंने सांसद हो गए तो उसके प्रिविलेजेस है, विशेषाधिकार है, तो इन्होंने ऐसा नारा दिया। तो पहली बात है कि यह देशद्रोह नहीं है क्योंकि उससे भारत का कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात है विशेषाधिकार है, तो आप उनका कुछ जो उखाड़ना है उखाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए ये लड़ाई होती है। अच्छा, और उन्होंने क्या किया, जैसे वो आपने देखा कि काफिरों को या मुनकिरों को दिलों को जो रंज पहुंचाता है, मतलब दुख पहुंचाता है, ऐसा कोई भी काम जो है वो अगर मोमिन करें, मतलब मुसलमान करें, तो अल्लाह उसके खाते में नेकी लिखता है। अब इन्होंने जो जय पैलेस्टीन का नारा दिया, तो एमवाई वाले लोग छोड़े या फिर कांग्रेसी लोग छोड़े, टीएमसी के वोटर छोड़े, तो भारत भर में कई जो भारत को अपनी माता मानते हैं, भारत माता कहते हैं, ऐसे कई लोगों के दिल तो इसने अपने एक्शन से बहुत दुखाए। करोड़ों में संख्या जाती है। मान लीजिए, चलिए जो वोट नहीं दे सकते, मतलब बच्चे भी, आज जो बच्चे हैं कानूनन अंडर एज है, उनके भी तो इसके एक्शन से दिल दुखे हैं। तो मान लीजिए इसने लगभग 70-80 करोड़ तो दिल दुखाए हैं। अरे एक शब्द में इतनी नेकियां कमा गया है आदमी, आप सोचिए इस बात को, इतनी करोड़ों नेकियां उसने आपका दिल दुखा के कमाई। अब आपका दिल दुखा के मतलब किसी का दिल दुखा के नेकी मिलती है खाती में, ये लिखा है, मैंने आपको जो दिखाया, आप देख सकते हैं, खुद भी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये दिल दुखाने से नेकी मिलती है, ये वहां लिखा हुआ है, मेरा कहना कहा नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी सोच है, उससे उसको क्या कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन देखिए लगभग 70-80 करोड़ हिंदुओं का जो गुस्सा है, ये फूटेगा किस पर? सरकार पर, क्योंकि सरकार इसको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती। अब ये हम नहीं सोचेंगे कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती, हम ये कहेंगे कि सरकार नपुंसक है, सरकार ने इसका कुछ किया नहीं। क्या कर सकते थे? कानूनन फिलहाल जो कानून है उसके तहत कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो इसने इतना ये डैमेज कर दिया, एक यूज कहिए एक हल्का, एक चीप रिमार्क मार के इतना कॉस्टली डैमेज उसने कर दिया। ये टैक्टिक होती है, ये युद्ध कला होती है, ये सीखनी पड़ेगी हमें। केवल गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा, ये बातें सीखनी पड़ेंगी, तभी युद्ध में टिक पाओगे। केवल भड़क के काम नहीं चलेगा, ठंडे दिमाग से सोचो कि इसने ऐसा क्यों किया, और ये भी सोचो कि ऐसा कमीनापन करने की उसको सोच कहां से आई है। मैंने सोर्स दिखा दिया आपको, आप खुद देख लीजिए, और क्या कहना है कुछ नहीं ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, और कल वो चंद्रशेखर जो थे,
उनका असली नाम मुझे मालूम नहीं, कुछ कहते हैं कुछ और है, पता नहीं, उनका फैमिली ट्री खंगालना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कल जो शपथ ली उसमें उन्होंने जय भीम के साथ जय मीम नहीं लिया। मतलब उन्होंने एक सिग्नल दिया कि भाई मीम की अभी हमें जरूरत नहीं है। चलिए, वो भी एक अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा कि भाई जी मीम की जरूरत नहीं, हो गया अभी, तो अब ये ओवैसी अपना जय भीम अभी उनकी जबान पे चढ़ गया, जय भीम जय मीम, तो इनको जबान से जय भीम निकालना पड़ेगा, या चंद्रशेखर रावण का कोई और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि जिसको ये कहे कि भाई ये हमारा है, ये जय भीम साथ साथ बोलेगा। खैर चलिए, मेन मुद्दा क्या है, मुझे आपको दो चीजें बतानी थी कि ये जय फलस्तीन करने का इरादा क्या था, ये सोच क्या है, और वो सोच कहां से आती है। सबूतों के साथ सब आपको दिखाया है, और ये भी दिखाया है कि ये एक अगर परिणामकारक युद्ध नीति है, रणनीति है, तो हमें उससे परहेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और केवल भड़क के अपनी रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचो। युद्ध हमेशा ठंडे दिमाग से लड़ा जाता है, शत्रु को भड़का के लड़ा जाता है। उसने शत्रु को हमें भड़काया है, मतलब वो सक्सेसफुल हुआ है ये करने में। ठंडे दिमाग से इसीलिए कहा कि ठंडे दिमाग से इसीलिए सोचो, ठीक है। तो बस इतना ही। जय हिंद। और हाँ, ओवैसी जी जय श्री राम, फसादुद्दीन साहब जय श्री राम, ठीक है।